सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। सन्यासियों में शुरू से भावना पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा बहुत दूर है। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है, क्षणिक, और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो ये बनता नहीं। जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है, इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं होते, डॉर्मेंट हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा पता लगता है कि इन पर काबू हो गया, वह प्रेशर पर हुआ नहीं होता। वास्तव में जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से दोबारा संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है वे विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है, जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। यदि आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखें, जब तक खींचे हैं, खींचा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने जाती है। सारी बातें हैं। इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई। न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए, उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा।
ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं इस भव सागर से निकलने का। बहुतों की ये धारणा है। अब बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उसके पास भेजते थे एक परीक्षा के लिए। राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। इन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। आप हमारे पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम अपनी जिंदगी से नीति नहीं करते, एक जिंदगी में बढ़ाते हैं। वो क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। अपरमात्मा नाम का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। तो इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज जिंदगी आपकी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को उन्होंने न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, हम गृहस्थी हों,
चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात यह कि उसके कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के सब काम करते हुए कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था की, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, वह उसके लिए गुड़ छोड़ देते हैं, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, कुछ गुड़ छोड़ गए कि हम इस रास्ते को कैसे तय करें, आसानी से, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा, आप भी अपनाएं, अपने जीवन में डालें। अगर अपनाएंगे तो आपको भी विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सदगुरुओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधना का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधना का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे का ध्यान बना होगा। सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। यह उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा करके ईश्वर ने हमें मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्योरी कितनी सुंदर है, बड़े भाग से मिली है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दिए, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रयत्नशील हों, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा सुंदर अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की पूरी पूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह प्रातः वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की पूजा करते हैं और अपने अपने ढंग से परमात्मा को याद करते हैं। बहुत से लोग तो आधे घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के चुप हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हमारे दादाजी किया करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फीयरिंग अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि अब एक तरीका ऐसा बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका हमारे सामने रखा कि जिसे हर कोई अपना सकते हैं, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई, वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में भी झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, पर आज तक दोनों रास्ते कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।